लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियांगमिंग मैजिक लेडी के बर्फ से छूट करके बाहर आ जाता है। वहीं वह मैजिक लेडी मोइस्ट स्कूल के पिछले लीडर की स्वॉर्ड को देख करके इमोशनल हो जाती है। इधर मैंगटियांग को दुश्मनों से घिर जाने के बाद पीछे हटना पड़ता है, जिसके बाद हमने देखा था कि राजकुमार फूसू भी बॉर्डर्स पर पहुंच गया था। अब एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें लॉर्ड चोंगपिंग के बारे में बताते हैं कि वह चू एम्पायर के राजा होने के साथ में किन एम्पायर के चांसलर भी थे, लेकिन उन्होंने लास्ट में चू एम्पायर के लिए किन एम्पायर को धोखा दे दिया था। वहीं राजकुमार फूसू की मां लॉर्ड चोंगपिंग से कनेक्टेड थी, जिसकी वजह से एम्परर यिनजंग न चाहते हुए भी राजकुमार फूसू को मैंगटियांग के पास बॉर्डर्स पर भेज दिया। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के मैजिक लेडी के ऊपर आता है। वहीं टियांगमिंग अचानक से महसूस करता है कि वहाँ का एनवायरनमेंट अब एकदम नॉर्मल हो गया है, जिसके अलावा उसे ऐसा लगता है कि अब उसकी इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ रही है। इसलिए टियांगमिंग मैजिक लेडी से कहता है कि मेरे ख्याल से तुमने ही मुझे बचाया है, इसलिए तुम बताओ कि तुम कौन हो। इस पर हम देखते हैं कि यह सुन करके अचानक से वह मैजिक लेडी एक टेक्निक को परफॉर्म करने लगती है, जिसे देख करके टियांगमिंग हैरान होते हुए सोचता है कि यह टेक्निक तो मोइस्ट स्कूल की टेक्निक है। इसलिए वह मैजिक लेडी से कहता है कि तुम मेरी स्वॉर्ड को वापस कर दो। तब हम देखते हैं कि अचानक से वह मैजिक लेडी टियांगमिंग के ऊपर अटैक कर देती है, जिस पर टियांगमिंग अपनी ही तलवार से बाल बाल बच जाता है। पर फिर भी वह पूरे स्वैग में कहता है कि तुम देख सकती हो कि मेरी यह तलवार मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इसलिए मैं तुम्हें बता दूं कि मैं मोइस्ट स्कूल का करंट लीडर हूँ। यह सुन करके वह मैजिक लेडी कहती है कि मैं मोइस्ट स्कूल के पिछले 2 लीडर्स को जानती हूँ, इसलिए तुम उनके सामने तो बिल्कुल ही कमजोर हो। इधर हम देखते हैं कि यह सुन करके टियांगमिंग सोचता है कि यह तो मेरी बेइज्जती कर रही है। वहीं मैजिक लेडी आगे बताती हैं कि मेरे ख्याल से 6 फिंगर ब्लैक हीरो और यानडान तुमको मोइस्ट स्कूल का लीडर देख करके शर्मिंदा हो जाएंगे। वहीं टियांगमिंग यानडान का नाम सुनते ही कहता है कि क्या आप मोइस्ट स्कूल के पिछले लीडर को जानती हैं, और क्या 6 फिंगर ब्लैक हीरो को भी। तब वह मैजिक लेडी बताती हैं कि हाँ, मैं उनको जानती हूँ, क्योंकि 6 फिंगर ब्लैक हीरो को मैंने ही मारा था। इधर हम देखते हैं कि यह सुन करके टियांगमिंग की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। इसके बाद हमें बताते हैं कि एक्चुअल में यह मैजिक लेडी यिनयांग स्कूल के 5 टॉप एक्सपर्ट्स में से सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इस लेडी ने अकेले ही 6 फिंगर ब्लैक हीरो को भी हरा दिया था। हालांकि 6 फिंगर ब्लैक हीरो 5 जनरल्स को एक साथ हरा सकता था। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से टियांगमिंग के ऊपर चला आता है, जहां पर टियांगमिंग कहता है कि मेरे ख्याल से तुम यान फेई हो, जिसके बारे में मुझे गोंगसू ने बताया था। इसके बाद हमें इस मैजिक लेडी के बारे में बताते हैं कि एक्चुअल में यह यिनयांग स्कूल की यान फेई है। इसके बाद यान फेई डेथ प्रीस्टेस की एक टेक्निक को इस्तेमाल करके दिखाती है और कहती है कि मेरे ख्याल से तुम इस टेक्निक को जरूर पहचानते होगे। इधर यह देखते ही टियांगमिंग अपनी स्वॉर्ड को खींच करके बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है और कहता है कि तुम तो डेथ प्रीस्टेस के साथ काम करती हो, इसलिए तुमने ही मोइस्ट स्कूल के पिछले लीडर को मारा होगा। यह सुन करके यान फेई इमोशनल होते हुए कहती है कि क्या सच में डैन मेरी वजह से मारा गया है। इधर टियांगमिंग अपनी पूरी ताकत लगा करके अपनी तलवार को छुड़ाने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं मोइस्ट स्कूल के लीडर्स का बदला लेकर के रहूंगा। इस पर यान फेई कहते हैं कि तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ मेरी बर्फ को तोड़ने में खर्च हो चुकी है, जिसकी वजह से अब तुम्हारा कर्ज तुम्हारी पूरी बॉडी में फैल रहा है, इसलिए अब तुम ज्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे। इस पर हम देखते हैं कि अब टियांगमिंग का कर्ज एक्टिवेट हो रहा होता है, पर फिर भी टियांगमिंग अपनी स्वॉर्ड को निकालने की पूरी कोशिश करता है। यह देख करके यान फेई कहती है कि तुम्हारे अंदर तो इतनी भी ताकत नहीं बची है कि तुम अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर सको, इसलिए मैं तुम्हें बता दूं कि फियरसम कर्स ऑफ 6 सोल मोइस्ट स्कूल के मार्शल आर्ट को परफेक्टली काउंटर करता है। वहीं मोइस्ट स्कूल की बस यही एक कमजोरी है। इसके बाद यान फेई टियांगमिंग को बताती हैं कि जब तक कि तुम अपने इनर स्ट्रेंथ को इम्प्रूव नहीं करोगे और मोइस्ट स्कूल की हाईएस्ट टेक्निक यूनिवर्सल लव को मास्टर नहीं करोगे, तब तक तुम अपनी बॉडी के कर्स को सप्रेस नहीं कर पाओगे। इसके अलावा मैं तुम्हें बता दूं कि मोइस्ट स्कूल का पिछला लीडर डैन भी यूनिवर्सल लव के टॉप लेवल पर नहीं पहुंच पाया था। तभी हम देखते हैं कि टियांगमिंग अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, जिस पर थोड़ी देर के लिए यान फेई भी हैरान हो जाती है और कहती है कि मैं तुमसे इम्प्रेस हो गई हूँ, क्योंकि तुम अपनी बॉडी के कर्स की वजह से काफी ज्यादा दर्द बर्दाश्त कर रहे थे, पर फिर भी तुमने किसी तरह से तलवार को फ्री कर लिया है। वहीं अब मुझे यह भी समझ में आ गया है कि मोइस्ट स्कूल के पिछले लीडर ने तुम्हें अपना सक्सेसर क्यों चुना है। इधर टियांगमिंग कहता है कि तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मोइस्ट स्कूल का लीडर हूं, जिसकी वजह से इस तलवार को इस्तेमाल कर सकता हूं। यह सुन करके यान फेई कहती है कि मैंने ऐसा पहले किसी और से भी सुना है। इस पर हमें मोइस्ट स्कूल के पिछले लीडर का एक फ्लैशबैक दिखाते हैं, जो एक्चुअल में यान किंगडम का प्रिंस था। वहीं जब वह मोइस्ट स्कूल का लीडर बना था, तब उसने ठीक टियांगमिंग की तरह ही स्टेटमेंट दिया था। इसी बीच हमें यान किंगडम के प्रिंसेस कॉन्सॉर्ट को दिखाते हैं, जो प्रिंस डैन को मोइस्ट स्कूल का लीडर बनता हुआ देख करके रोने लगती हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के मोइस्ट स्कूल के बेस के ऊपर आता है, जहां पर मास्टर जी फेंग कहते हैं कि अब मुझे समझ में आ गया कि आखिर में हान स्टेट की सभी प्रॉब्लम्स अचानक से गायब कैसे हो गई थीं। तभी डाओजी कहता है कि एक्चुअल में लॉर्ड चोंगपिंग ने क्विकसैंड के साथ में मिल करके यह सब कुछ किया था, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आखिर में उन्होंने ऐसा क्यों किया। तब मास्टर जी फेंग बताते हैं कि तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि लॉर्ड चोंगपिंग चू एम्पायर के राजा भी थे। इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपने लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।